बच्चों की ये माँ है। शोहर जो है वो पुलिस में कांस्टेबल है। इस खातून का कहना है कि मेरा शोहर मुझे और मेरी बच्ची को साथ ले जाकर मंशियात फरोश करता रहा है। जिम में एक लड़की आती जो 14-15 साल पहले दुबई में रही है, दुबई से आती जाती कारोबार करती रही मंशियात का, मिलके दोनों ने नाजायज ताल्लुकात बना लिए। आप इसके साथ जाकर मंशियात बेचती रही हैं। मुझे देता था, कहता था कि नीचे बंदा आया उसको जाके देकर आओ। मैं नहीं जाती थी तो मुझे मारता था, बच्चों को भी मारता है। उसने एक दफा मुझे नंगा करके मारा, मेरे सर से सारे कपड़े उतार दिए, मुझे इतना मारा इस रमजान में कि मेरा पेशाब निकल गया। ये शराब पी के घर में आके किसी टाइम नंगा भी सो जाता रहा है। चलो ये ठीक हो जाए, लेकिन उसने तो कसम ही खा रखी कि नहीं अब ठीक नहीं होना। और एंड में मुझे क्या मिला? हवा की बेटी को सिर्फ तलाक मिली। वो एक ही बात करता है कि मेरा क्या कर लेगा कोई, डीआईजी फैसल कामरान क्या करेगा? डिसमिस करेगा। मैं 3 महीने बाद एप्लीकेशन दूंगा, मैं फिर से बहाल हो जाऊंगा। इससे मेरे साथ फरा मौजूद है। आज से तकरीबन 12 साल पहले इनकी शादी होती है। 4 बच्चों की ये माँ है। शोहर जो है वो पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन वो अपनी वर्दी का जिस तरीके से फायदा उठाता रहा। इस खातून का कहना है कि मेरा शोहर मुझे और मेरी बच्ची को साथ ले जाकर मंशियात फरोश करता रहा है। इतने साल वो सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब एक खातून के साथ नाजायज मरासिम बनाए, उसकी बेतहाशा वीडियोस इस वक्त इस खातून के पास है। और अब इनको किस वजह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, बात करते हैं इन्हीं से। 12 साल पहले शादी हुई है। मेरी 2012 में शादी हुई थी। 2012 में शादी हुई है। 4 बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे और ये एक बेटी। बड़ा बेटा मेरा 13 साल का, छोटा 12 का, उससे छोटा जो वो मेरा 1.5 साल का है। 1.5 साल का है। शोहर से इस आदमी से पसंद की शादी हुई है। ये मेरी लव मैरिज थी। इससे पहले इसकी शादी हुई, वो भी इसकी लव मैरिज हुई। उसका नाम सुंबल है। उससे शादी, उससे 15 साल की बेटी, उसको तलाक दे के उससे 1.5-2 साल शादी रही इसकी। आपके घर वाले शामिल थे इस शादी में? नहीं, मेरी ये कोर्ट मैरिज थी। ठीक है, घर वालों के खिलाफ जाकर? जी, मैंने बहुत मार खाई इस बंदे के लिए। इसने मुझे, मेरा रिश्ता आया था, उसने मुझे उकसा के कहा कि मुझसे शादी कर लो, मैं मर रहा हूँ। इसने ब्लीचें पी, अपने वेन्स काटे, बड़ा कुछ करके इसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे धोखा, सबसे पहले धोखा तो ये दिया कि इसने मुझे पहली शादी के बारे में नहीं बताया। इसने आपको नहीं पता था? नहीं, इसकी मुझे फर्स्ट नाइट में पता चला। जब मैं इसके घर गई तब मेरे माँ बाप सब राजी थे, और फिर राजी होने के बाद मेरी रुखसती हुई। और फिर इसके जब मैं घर गई तो इसकी पहला मुझे तोहफा जो मिला वो इसकी बेटी थी मेरे लिए। पहले जब जमीन मेरे पाँव से निकली थी वो ये थी कि पहले से शादी, ये पहले से शादीशुदा था। और इसने मुझे धोखा देके आज 14 साल बाद वो ही मेरे साथ इसने किया। वो ही जाके इसने मुझे फिर से धोखा दिया। आज से 2025 में से 6ठे महीने में जाकर इसने ये डिसमिस हुआ था तब भी। और डिसमिस होने के बाद ये जिम जाता रहा। और जिम में एक लड़की आती जो 14-15 साल पहले दुबई में रही है, दुबई से आती जाती कारोबार करती रही मंशियात का। और वो खुद भी नशावर है, और वो शीशा पीती है, शराब पीती है। और फिर इसके साथ वो मिल गई, और मिलके दोनों ने उसे क्या कहते हैं नाजायज ताल्लुकात बना लिए। मैंने बड़ी दुआइयां दी, बड़ी, इसने मुझे बड़ा मारा, इसने मुझे बड़ी मार दी है। मैं जिस जगह रहती इसने एक दफा मुझे नंगा करके मारा, मेरे सर से सारे कपड़े उतार दिए। इसने यहाँ तक कि मुझे इतना मारा इस रमजान में कि मेरा पेशाब निकल गया। और फिर मुझे पिस्टल की आड़ में पूरी गली में फिराया, पूरी 1 नंबर गली को। इस बात का पता कि पूरे फजर का टाइम था, रात 3 बजे। इस बच्चे से आप पूछ सकते हैं, ये कहती थी मम्मा मेरी मम्मा को मत मारो, मेरी मम्मा को मत मारो। इसने मुझे मारा और ये पिस्टल लेकर मुझे गोली मारने लगा। तब मैं जाके, बड़े सारे लोगों ने पकड़ा इसको और फिर मुझे बचाया। और तब इसने शीशा भी तोड़ा, वो वीडियो भी मेरे पास है जो उसने घर के शीशे तोड़े। फिर उस औरत के साथ मिलकर ये मुझे पे एप्लीकेशन झूठी देता है कि ये करती, ये इसलिए करती कि वो जाके उसके पास पैसा है, उसके पास थोड़ी सी पावर है, वो जाती है और फोन करवा देती है और पुलिस वालों को पैसे दे देती है और वो चुप हो जाते हैं। बताएं, मंशियात ये बेचता रहा। शादी के कितनी देर बाद आपको पता लगा कि ये मंशियात भी बेचता है? 1 साल बाद जब ये औरत आई। ये औरत आपकी शादी के 1 साल बाद ही आ गई थी? नहीं, ये तकरीबन 2025 में आई है। ठीक है, मुझे ये बताएं, आप इसके साथ जाकर मंशियात बेचती रही हैं? मुझे देता था, कहता था कि नीचे बंदा आया उसको जाके देकर आओ। मैं नहीं जाती थी तो मुझे मारता था, बच्चों को भी मारता है। छोटे वो मेरे 2 बड़े जो बेटे हैं उनको भी देता रहा है। उन्हें कहता है कि जाओ नीचे अंकल आए हैं, उनको देकर आओ। उनका फ्यूचर मुझे बता दें कि क्या है इस पाकिस्तान में। इस पाकिस्तान में क्यों नहीं इंसाफ मिलता, इस पाकिस्तान में क्यों बच्चों का मुस्तकबिल क्यों नहीं है।
आप इसके साथ बाइक पर जाती थी? जी मैं इस पे बाइक पर जाती सप्लाई हूँ। देनी होती थी, आप साथ जाते थे? मैं साथ जाती थी, रात के टाइम ये जाता था। और अब जब मैंने इनकार किया और मुझे छोड़ा, मैं मना किया, तो उस औरत को शामिल करके, जिसका नाम, कहाँ पर मिली है? वो इसको जिम में मिली, जिसका नाम कोमल सुहेल है, क्रिश्चियन है, पिंकी नाम उसका, और पिंकी है। और वो इसके साथ मिलके अब शराब, दोनों नशा करते हैं। और ये शराब जो है ये पीते हैं, ऐसे क्या कहते हैं, 7 में वहाँ बेचते भी हैं और पीते भी हैं। फिर जब वहाँ से खत्म हो जाती है, फिर ये शराब की बोतलें तोड़ता है, वहाँ जाके तमाशे करता है, लोगों पे झूठे इल्जाम लगा के उनको पकड़ के, और जाके पुलिस में थाने कहता है कि बच्ची के साथ भी आप शराब सप्लाई होती रही है? हाँ जी, ये बच्चे के साथ भी होती है। और यहाँ तक के ये शराब पी के घर में आके किसी टाइम नंगा भी सो जाता रहा है। और जब मैंने इसकी वीडियो बनाई तो इसने मुझे मारा, और मार के मेरा मोबाइल छीना, मोबाइल लेकर उसमें से वीडियो डिलीट की, और फिर एक दफा बिल्कुल अलफ तलफ नंगा होके बाहर निकल आता था। उस औरत की जब कॉल्स आती थी तो मैं पूछती थी ये तुम्हें क्यों कॉल कर रही है, तो ये अलफ तलफ जैसे नहा रहा होता था, निकल के बाहर आ जाता था। ये मेरे बच्चों का फ्यूचर है, इसमें आखिर क्यों नहीं सजा मिलती? जो, और अगर मैं कहीं जाती हूँ, ये पर्सनल मैटर है, फैमिली मैटर है, ये कहाँ का फैमिली मैटर है? मुझे कोई बता सकता है? मुझे बता सके कि मुझे कहाँ से इंसाफ मिलेगा, मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं? अब इतने साल बाद क्या हुआ ऐसा जो आपने फैसला किया कि इसको इस तरह से आप एक्सपोज करेंगी, आप इसको सबके सामने लाएंगी? क्या हुआ था? मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई। मैं से एक ही चीज समझाती रही कि दीन के रास्ते पे चलो, नमाज करो, ये करो, ये गलत है, ये गलत है, हराम का लुकमा मत खिलाओ, हराम का लुकमा मत खिलाओ। तो आगे से मुझे गाली गलोच, तू फलानी है, तू ढींगनी है, तू ऐसी है, तुझे खाने से मतलब होना चाहिए। मैं एक ही बात करती रही, अगर आज तुम किसी के बच्चे को बर्बाद करोगे, तुम्हारे भी 3 बेटे हैं, तुम्हारी एक बेटी, तुझसे कोई बर्बाद नहीं करेगा। उसको समझ नहीं है 3 बातों की, वो बस नशे में टुन है, हर वक्त शराब, हर रोज शराब पीता है, जाता है। मुझे तो ये समझ नहीं आती ये कौन सी ड्यूटी करता है, जहाँ हाजिरी लगाकर और फिर वो होटलों में निकल जाता है। किसी को 500 दे देता है, किसी को 1000, किसी को 2000। बॉडी बिल्डर है जो जिम वगैरह पर जाता है? जी ये जो शुरू से ये ना जिम करता आ रहा है, और अभी जाके जब ये डिसमिस हुआ 2025 में, फिर ये लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू हो गया। और फिर वो लड़की वहाँ आई, वो दुबई से आई थी, वो 14-15 साल दुबई में रही है, और अब यहाँ आकर वो ये कारोबार शुरू कर लिया इन दोनों ने। आपके पास वीडियोस कौन सी हैं अपने शोहर की जिसकी वजह से वो आपकी जान का दुश्मन बन गया? वो मुझे कहता है कि 20 लाख मुझसे ले लो, जो गिरवी का मकान लिया हुआ है, मुझसे बच्चे ले लो, घर ले लो, सामान अपना ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरा मोबाइल दे दो। वो मोबाइल मेरे पास है जिसमें उसके इन दोनों की नाजेबा वीडियो है, नाजेबा चैट है। जी ये लड़की कोमल के हाँ जी, कोमल के साथ न जाने पता नहीं की, और बहुत गंद है इसके मोबाइल में, बहुत गंद है। वो मोबाइल की वजह से हर रोज मेरी माँ को थ्रेट करता है, मेरे भाई को थ्रेट करता है कि मैं तुम पे, और मुझे गुलबर्ग थाने से बकायदा जो है ना वो फोन आते हैं, कभी किसी नंबर से, कभी किसी नंबर से थ्रेट किया जाता है, हम आप पे पर्चा दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो मेरे भाई ने भी आगे से कहा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं DIG फैसल कामरान के पास जाऊंगा कि ये मुझे थ्रेट कर रहा है। रात को इसने मेरी माँ को इतना थ्रेट किया, इतनी कॉल्स की कि वो सुबह हॉस्पिटल पहुंची थी, अभी मेरा भाई उसे ड्रिपे लगवा कर आया है। आपके पास वो मोबाइल है इस टाइम? जी मेरे पास है, ये है इसका मोबाइल, जो कि इस मोबाइल के पीछे पड़ा, जिसका लॉक नहीं खुल रहा है। और मैं माल रोड पे गई थी, हाल रोड पे, तो वहां से भी लॉक नहीं खुल, नया मार्टल इसलिए खुल नहीं रहा है। और इस मोबाइल की वजह से इस बंदे ने मुझे डिवोर्स तक दे दी है, इस मोबाइल की वजह से। तलाक दे दिया आप? हाँ जी, उसने मुझे तलाक दे दी है। अब मुझे ये बताएं कि मैं 4 बच्चे लेकर कहाँ जाऊंगी? 3 बच्चे मुझसे छीन लिए, अभी ये एक बेटी मेरे पास है, वो भी मैं जबरदस्ती से छोड़ के, कि मैं कहाँ से पालूं? 3 दिन पहले उनको कहता है, मैंने कल अपने दोस्त को फोन करके कहता है कि मैं यतीम खाने इसको जमा करवा के 3 बच्चों का, 4 बच्चों का, तो उसने कहा बाकी के 3 बच्चे की तरह वो उसके पास है। सुबह से फोन मुझे कर रहा था, इसको लेके जाओ, इनको लेके जाओ। मेरे पास तो खुद रहने की जगह नहीं है, क्योंकि इसने जिस तरह मेरी माँ बहन को थ्रेट किया, मेरे भाई, उन्होंने कहा तुम यहाँ से चल जाओ, हम इज्जतदार लोग, हम रोज गाली गलौज नहीं सुन सकते। इसने बहुत गंदी गालियां दी, मेरे पास इसकी गालियों की रिकॉर्डिंग है। जब मैं DIG दफ्तर थी तो इसने कहा था ये इस्लामाबाद जा रही है, वहाँ धंधा करती है, फलां करती है, ढींगना करती है। मैं वो अल्फाज, मेरे पास हर चीज की रिकॉर्डिंग है इसकी। जब आप इसके साथ इस काम में मुलविस थी, डर नहीं लगा कभी कि कभी किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? वो पुलिस, वो कहता था हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं पुलिस वाला, और भी उसके साथ मिले हुए हैं, और वो ये पूरा गैंग है, ये एक बंदा नहीं, ये इसका पूरी गैंग है। और जहाँ जिस थाने में ये तैनात होता है वहाँ SHO को मिला लेता है, मुंशियों को साथ मिला लेता है, उनको पैसे देता है, वो मिलके बच्चे खाते हैं। अब
अभी फरा आप क्या चाहती हो? इसने आपको तलाक तो दे दी है, बच्चों की जिम्मेदारी आप पर है, पसंद की आपने शादी की घर वालों के खिलाफ जाकर, अंजाम आपके सामने है, बंदा आपके सामने है, वो किस तरह का निकला? जब 1 साल बाद ही पता लग गया कि ये किस किस्म का, इसको उस वक्त क्यों नहीं छोड़ा? मेरे सर पे बाप नहीं था, मेरा अब्बू फौत हो चुका था। हम छोटी छोटी सारी बहनों की अम्मी ने निकाह कर दिया, शादियां कर दी। मेरी माँ, मैं एक मिडिल फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मैं कहाँ जाती, एक बेटा लेके, तो दूसरा बेटा मेरे पेट में था, मैं कहाँ जाती लेकर? आप मुझे खुद बताएं। और 2017 में इसने इतने जुल्म मेरे साथ किया कि ज़हनी टॉर्चर कर करके इसने मेरे सर के बाल काट दिए, यहाँ तक कि मैं काट दिए थे सर के बाल बच्चों जैसे जैसे लड़कों के होते वैसे काट दिए, मेरे कपड़े फाड़ दिए। मैंने तब भी बर्दाश्त, तब मेरे पास 2 बेटे थे और फिर भी मैंने कहा कि चलो ये ठीक हो जाएगा, चलो ये ठीक हो जाए। लेकिन उसने तो कसम ही खा रखी कि नहीं अब ठीक नहीं होना। और एंड में मुझे क्या मिला? हमारी बेटी को सिर्फ तलाक मिली, सिर्फ तलाक मिल गई। बच्चों को गालियां देता है, बच्चों के सामने नंगा आ जाता है, बच्चों को शराब में लगा रहा है। उनका फ्यूचर क्या है? उनकी फीसें नहीं देता, वो औरत के सारे टशन पूरे करता है। मेरे बच्चे छोटी ईद पे तरसते रहे, बड़ी ईद पे तरसते रहे कि हमारे पापा छुट्टी करेंगे पहले की तरह, लेकिन वो उस औरत के साथ था होटलों में। और एक और बात, वो पुलिस वालों को मुझे ये समझ नहीं आती कि वो एक फोन होटल वालों को करते हैं कि फलां बंदा आ रहा है, इसको होटल में कमरा दे दो, उनको कमरे मिल जाते हैं। बाकियों के लिए 5,000 10,000 की लिमिट है, लेकिन पुलिस वालों को अपना एक आईडी कार्ड दिखाते हैं और उनको रेंट पे वो कमरे मिल जाते हैं। ये कहाँ का कानून है? मैं रात को बीबियां बाग दामन रही हूँ, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया इसलिए कि ये थ्रेट कर रहा था उसे बार बार। और वो हार्ट पेशेंट है, वो यरगान की मरीज है, वो मर जाती तो क्या करते हम लोग? अभी वो सुबह भी मैं आ रही थी यहाँ पे, तो वो मेरे आगे हाथ जोड़ रही थी, उसका मोबाइल दे दो। मैंने कहा इसका मोबाइल नहीं मैंने देना, इसको जो करना है मेरे खिलाफ करता रहे। वो एक ही बात करता है कि मेरा क्या कर लेगा कोई, डीआईजी फैसल कामरान क्या करेगा? डिसमिस करेगा, कौन सी मुझे सजा हो जानी? एसएचओ क्या कर लेगा? मुझे डिसमिस कर देगा, मैं 3 महीने बाद एप्लीकेशन दूंगा, मैं फिर से बहाल हो जाऊंगा। और ये 7वीं 8वीं दफा ये डिसमिस हुआ है और ये 7वीं 8वीं दफा ये फिर से बहाल हो जाता है। मैं चाहती हूँ इसे डिसमिस नहीं, इसे सजा होनी चाहिए। पहली बीवी को इसने छोड़ा, उसमें से 15 साल की बेटी है। दूसरी बीवी मैं 6 महीने पहले इसे एक यूके की औरत से मोहब्बत हो गई, उससे इसने 8-9 लाख रुपया खाया और उसे खाकर फिर अब इसे कोमल सोहेल मिल गई, वहां से उसे ऑनलाइन पैसे भेजती। इसके बस जो गंदे नजेबा काम है वो करता है, वीडियोस कॉल पे और करके लड़की औरतों को फंसाता है। वो 60 साल की औरत थी, नबीला नाम था उसका भी, और उससे मैंने मना किया और कहता है इसी चीज से इसने मुझे छोड़ा है कि ये औरतों से मुझे मना करती, धंधों से मना करती है, शराब से मना करती है, नाजायज ताल्लुकात से मना करती है, इसलिए छोड़ा है। मैं मिस मरियम नवाज से ये कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि मेरी रेड लाइन औरतों और बच्चे हैं, मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? मेरे लिए इंसाफ कहाँ गया है? मैं 1.5 साल से धक्के खा रही हूँ और कहते हैं कि भाई ये फैमिली मैटर है, तशद्दुद फैमिली मैटर है, बच्चों को गाली गलौज करना फैमिली मैटर है, औरतों को नंगा करके मारना ये फैमिली मैटर है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का पाकिस्तान है जहाँ औरत